हरे कृष्णा। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों की आप सभी को शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आइए आज दूसरे दिन हम देवी सप्तशती पाठ से माँ भगवती के महात्म्य का वर्णन करती हुई दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई और अब संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। ऐसी पराजित अवस्था में सभी देवतागण प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे रखकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का यथावत विस्तृत वर्णन उन दोनों से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन रहा है। अब वो स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन चुका है। उस दुराचारी महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, कृपया हमारी रक्षा करें और उसके वध का कोई विचार करें। इस प्रकार देवताओं के कथन को सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को दैत्यों पर अत्यंत क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और अत्यंत क्रोध में आकर चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी मात्रा में तेज पुंज बाहर आने लगा और ये संपूर्ण तेज पुंज एकत्रित होकर एक में मिल गया। महान तेज का वो पुंज जाज्वल्यमान पर्वत जैसा दिख रहा था। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की तुलना कोई नहीं कर सकता था। जब यह तेज पुंज एकत्रित हो गया तो वो एक नारी के रूप में प्रकट हुआ और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त होने लगा। भगवान शिव का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटी प्रदेश का उद्भव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां दिखाई दी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। प्रजापति के तेज से उस देवी के दांत और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए और इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का प्राकट्य हुआ और वही देवी यानी देवी भगवती माँ दुर्गा। उसके बाद सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई उस देवी को देखकर महिषासुर के द्वारा सताए गए सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल कर उन्हें प्रदान किया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सभी बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हाने वाला कमलों की माला दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया।
हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया, भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कुबेर जी ने मधु से भरा पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके बाद उन सभी ने बारंबार अट्टहास्य पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के इस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का ये अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उसके सामने छोटा दिखने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि आने लगी, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। सभी देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। इसके साथ साथ महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उसी समय महिषासुर ने क्रोध में आकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी और वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर रही थी और उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वो असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल दैत्य उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध में आ पहुंचा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर युद्ध करने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर देवी के साथ युद्ध करने आ पहुंचे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया तो कुछ ने पाश फेंका। कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मारने का प्रयास किया और देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र और शस्त्र नष्ट कर दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी नहीं था और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्जना करने लगा। अपने बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों, हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग, पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का संहार करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग से महादैत्यों का संहार कर दिया। कई असुरों को तो मात्र घंटे के भयंकर नाद से ही मूर्छित करके मार गिराया। अनेकों दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर लेटा दिया। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़ों में बट गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। रण आंगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई।
बाज की तरह झपटने वाली देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से अब हाथ धोने लगे थे। किसी की बाहें छिन्न भिन्न हो गई तो किसी की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक उड़ गए और कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य की जांघें कट कर पृथ्वी पर गिर गई। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कुछ दैत्य ऐसे भी थे जो मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध कर रहे थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ रहे थे और अनेकानेक महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जिस स्थान पर वो घोर संग्राम हुआ उसकी धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी लिपट गई थी कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो चुका था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां रक्त की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। उसी प्रकार जैसे तृण और काठ के भार को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वो सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूसने लगा था। देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर अत्यंत प्रसन्न होने लगे और फूल बरसाने लगे। अपनी सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर अब महिषासुर की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो देवी के सामने आकर युद्ध करेगा या फिर अपने और अनेक मंत्रियों को भेजेगा? ये हम जानेंगे इसी शारदीय नवरात्रि की कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। और उसे बिना मिस किए सुनने के लिए अगर अभी तक आपने आपके अपने इस कथा सरिता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस कथा को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि इस नवरात्रि के महापुण्यमय अवसर में महादेवी की कथा सुनने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं कल देवी भगवती के पराक्रम की इसी कथा श्रृंखला की